उनका परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इस अवार्ड हेतु किसी एक को चुना जाता है। और इसमें केवल हम लोग ही नहीं चुनते, ये बच्चे भी वोट देते हैं, मार्क्स देते हैं, सबको अपने आप को भी देते हैं और उसके आधार पर किसी एक को चुना जाता है। तो इस बार का जो इस ग्रुप में से बेस्ट पार्टिसिपेंट चुना गया है कुमारी अनम फातिमा। मैं मिस्टर अनिल भंडारी जी से निवेदन करती हूँ, आप इसे अनम को सर्टिफिकेट प्रदान करें। और रुकिए अनम, और प्रोफेसर ललितम्बा जी से निवेदन है कि आप भी ये जो ट्रॉफी है ये अनम को दें। थैंक यू मैम। अनम, आपको कुछ कहना है? 1 मिनट। Thank you so much. I'm speechless now. अनम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। I request our honorable chief guest, Professor B.Y. Lalita Amba, to please address the gathering. तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास का नाम सुना होगा बच्चों ने। वो कहते हैं कि मेरी वाणी की आंखें नहीं है और मेरी आंखें बोल नहीं पाती, वो हालत आज मेरी है। आप बच्चों के चेहरे पर अथवा चेहरों पर इतनी चमक है कि आप लोगों में कितना उत्साह है इस देश को जोड़ने के लिए, ये अपने आप पता चल जाता है। ऋग्वेद में बच्चों एक मंत्र है, आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, कहते हैं सुंदर सुंदर से विचार विश्व के किसी भी कोने से मिले, उनका स्वागत है, उनको हम अपनाएंगे, ये बात है। तो ये बात आप लोगों ने इन 7 दिनों में ज़रूर अनुभव किया है, मुझे पता है। आप लोग अभी बच्चे हैं, मगर इस देश को बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों ने स्लम को देखा और माल को देखा, आपको लगा कि दोनों में कितना अंतर है। इस अंतर को मिटाने की दिशा में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो बच्चा जो सड़क के किनारे बैठकर सीताफल बेचता है, अमरूद बेचता है या कोई भी फल बेचता है, सब्जी बेचता है, उसने कभी खाया भी होगा या नहीं? उसको कभी मिठाई की दुकान में जाकर मिठाई का स्वाद देखने का अवसर भी नहीं मिला होगा, जहाँ पर कि हम सब एक जैसे पैदा होते हैं। उसको अगर वो अवसर नहीं मिला है तो इसके जिम्मेदार कौन है? मैं कभी नहीं चाहती कि आप बच्चे उसके प्रति दया दिखाएं, मगर मैं चाहती हूँ कि उसको आप अपने साथ ले जाएं और उसकी ट्रेनिंग आप लोगों को इन 7 दिनों में मिली है, इसका मुझे बहुत गर्व है। ये पहली बार नहीं कि मैं यहाँ आकर आप लोगों के बीच में खड़ी हुई हूँ। आप यानी सब बच्चे एक हैं, सब बच्चे एक समान हैं और यही बच्चे इस देश को बनाते हैं, इस समाज को बनाते हैं, इस जमीन को बनाते हैं। ताजमहल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, संसार भर के लोग आकर उसे देखते हैं। आपको पता है कितने हजार लोगों ने उस महल को बनाने की कोशिश की होगी, उसमें ईंट गारा वगैरह जोड़ने में उन लोगों ने खाना पानी छोड़कर मेहनत की होगी। इसकी चिंता हम लोगों को करनी है और वो उतना सुंदर महल बना के उनका नाम कहीं नहीं है। उतनी दूर क्यों जाए, इस भवन को बनाने वाला कौन है हम नहीं जानते, मगर उनकी मदद के बिना ये भवन नहीं बनता, ये हमको पता है। तो बच्चों, ये चिंतन आप लोगों ने रोकने का काम इस संस्था ने किया है और इसके लिए इलाहाबाद से यहाँ तक आप चले आए हैं।
ये आप लोगों से मिलने का, आप लोगों के चेहरे में अथवा चेहरे पर ये चमक के रौनक देखने का मुझे अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि आप समाज जीवन क्या होता है, उस समाज में हर कोई समान है, इस चिंतन को पन पाएंगे। समाज हम हैं, कोई भवन नहीं है। दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। हम अपने आप को सुस्थिर, बहुत मजबूत महसूस करते हैं। तो ये महसूस करने के लिए उस एक इंसान की जरूरत है। आप लोगों ने ये 7 दिन एक साथ यहाँ रहकर जीवन जिया, आपको बहुत खुशी हुई होगी, है ना? बहुत खुशी हुई है। तो इसे इस देश के साथ, इस जमीन के साथ जीने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ के फूल पौधों को देखिए, उनसे सीखिए। अभी जनक दीदी सुबह ही कह रही थी, माली सिंचय सौघड़ा ऋतु आए फल होई। प्रकृति की इन सारी विशिष्टताओं को देखते हुए आप लोग अपनी कोशिश जारी किए रखिए कि हम सब एक हो हैं, एक समान हैं। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम लोग एक समान हो, इस दिशा में कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आइए, फिर आइए और अपने विचारों को और दृढ़ बनाते हुए अपना सीना तान कर इस देश को बनाने की दिशा में आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है इस संस्था ने इस दिशा में आपको बहुत बहुत प्रेरणा दी है। मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आने का जो अवसर आप लोग सभी ने प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनक दीदी को, अनिल भंडारी जी को, और यहाँ इलाहाबाद से आपके साथ आए प्राध्यापकों को और इस संस्था के सभी प्राध्यापकों को और सभी को मेरे बहुत बहुत आभार। Thank you, ma'am. I would now request our honorable guest of honor, Mr. Anil Bhandari, to enlighten us with his encouraging words. सभी को नमस्कार। पहले तो मैं इंदौर के बिहाफ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ कि ऑल द वे आप इलाहाबाद से चल के सारे बच्चे इंदौर आए और जो आपने 7 दिन यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में अपने दिए और अपने आप को जीवन में कुछ बनाने के लिए आपने जो 7 दिन का त्याग किया, उसके लिए मैं आपको पूरे इंदौर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय। मैं आपसे सिर्फ कुछ अपने जो जीवन के मैं भी 20 साल की उम्र से कुछ देश सेवा और जन सेवा में लग गया था, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था कि मुझे सोसाइटी ने जो कुछ दिया था वो मुझे लौटाना था। उस उद्देश्य से मैं इस काम से अपने 20 साल की उम्र से लग गया था और लगभग 30 साल के मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे सिर्फ शेयर, आपको कुछ प्रवचन देने या कुछ ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मैं अपने थॉट्स आपसे शेयर करने आया हूँ। जैसा कि आप लोग विदित है कि जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, हजारों साल पहले के शास्त्रों में, कि 84 लाख लाइफ के बाद हमें ह्यूमन लाइफ मिलती है। तो आप देखिए कि जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स है उसने हमें इस लायक हमें ये जीवन दिया है, तो हमें इस जीवन का कितना सदुपयोग करना चाहिए और इस जीवन के हर पल को हमें किस तरह से सदुपयोग में लगाना चाहिए, ये हमें सीखना है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दोहा है, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जात है जो तारा पर भात। देयर इज नो गारंटी ऑफ लाइफ। जैसे बबल है, पानी केरा बुदबुदा लाइक ए बबल, नो गारंटी बबल की कुछ नहीं है, कैन डिसिपेयर इन एनी मोमेंट। तो वो हमारी लाइफ है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी लाइफ 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है। इसी तरह स्टार है, स्टार की अभी आप देख रहे हैं स्टार 1 मिनट में डिसअपियर हो जाएगा, उसकी कोई लाइफ नहीं है। तो हमारी लाइफ की भी कोई टाइम स्पान नहीं है। तो हमें अपने जो ईश्वर ने हमें 84 लाख जीवनी के बाद जो जीवन दिया है उसके हर पल को हमें आनंद से जीना चाहिए, लोगों के सुख के लिए जीना चाहिए, देश के हित में जीना चाहिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जीना चाहिए और जो हम विश्व के लिए बेस्ट कर पाएँ वो हमें करना चाहिए। क्योंकि जब हम बहुत कुछ अच्छा करते हैं उसके बाद जो हमें नींद आती है, मेरा मानना है मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में कि वो नींद मैं 500 करोड़ या 1000 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी नहीं ले सकता, जो मैं जीवन में एक दिन में मैंने अगर कोई एक अच्छा काम किया है या 2 अच्छे काम किए हैं, वो 2 अच्छे काम करके जो मुझे रात को नींद आएगी
वो निश्चित ही मैं 100 करोड़ और 500 करोड़ में भी उन्हें नहीं खरीद सकता। तो ये मेरा अपना एक मानना है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि जो 7 दिन आप यहाँ आए हैं और आपने जो यहाँ पे सीखा है वो जीवन का सत्य है। जो मैंने अभी मैडम से वो सारी चीज़ें चर्चा करी, यही जीवन का मूल्य है, यही वैल्यूज है जीवन की। तो इस सत्यता को से ही हमें जीवन को जीना है। आज हम जी रहे हैं आडंबर के जीवन में। आपके पास ये है तो मैं इससे अच्छा कर लूँ, मेरे पड़ोसी के पास है तो मैं उससे अच्छा कर लूँ। हम इस आडंबर की दौड़ में पागल हुए चले जा रहे हैं। वो पागलों में होने के बाद हो ये रहा है कि संपत्ति हमारे पास आ रही है, पर संपत्ति के बाद हमें नींद नहीं आ रही है, हमें चैन नहीं है। हमसे बेटर वो है जो फुटपाथ पर सोया है, वो दिन भर में 100 रुपये कमाता है, वो रात को चैन की नींद से सोता है। तो इस दौड़ से हमें हटना है। हमें निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ना है, तो अपेक्षा और आकांक्षाओं में तो जीना ही पड़ेगा, संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा, पर हमें आकांक्षाओं में लिमिटेशन रखनी पड़ेगी। आज हमें उसमें लिमिटेशन में नहीं रखना पड़ेगी, हम अंधी दौड़ में न दौड़ें। निश्चित है अगर आप उसमें लिमिटेशन रखते हैं, अगर आपको अगर कार चाहिए तो आप स्कूटर की चाहत करेंगे, अगर आपको स्कूटर मिल गया तो आप बहुत खुश होंगे, और अगर कार मिल गई तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो कहीं ना कहीं हमें लिमिट जीवन में बांधनी